नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैसी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं गजराज और आज हम बात करेंगे आलोचनात्मक प्रायोगिक परीक्षा पाठसूत्र यानी बीएससी बीएड या फिर सिंपल बीएड कर रहे हैं वे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पाठ योजना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे दिनांक है। यहाँ पर वो दिनांक लिखनी है जिस दिनांक में आपकी डायरी को सबमिट कर रहे, मतलब जिस दिनांक को आप बना रहे हैं। उसके बाद कक्षा है, कालांश है, विद्यालय का नाम वही लिखना है जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगी है। उसके बाद समय है और संबद्ध इकाई विषय, पाठ क्रमांक कितने नंबर का है, पाठ्य प्रकरण जो कि आपको दिया है, कोण एवं रेखा है, प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए पाठों की कुल संख्या, ये सभी आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद आता है उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ पर हमें पता है कि 6 उद्देश्य है: ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। जैसे इनमें सभी में 2-2 टॉपिक्स आपको देखने हैं, 2-2 पॉइंट अपने को बनाने हैं। जैसे ज्ञानात्मक में है, छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, छात्र कोण एवं रेखाओं को देखकर पहचान सकेंगे। अवबोध में क्या कि छात्र कोण रेखाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे और उनका अंतर पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद ज्ञानोपयोग। इसके बाद क्या होता है कि छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन के लिए कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा, छात्र कोण एवं रेखाओं का चित्र बनाने में भी कुशलता प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद कौशलात्मक है। कौशलात्मक में है, छात्र कोण एवं रेखाओं का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे और इसमें सूचीबद्ध कर सारणी तैयार करने में भी वो सफल हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अभिरुचि कि छात्रों को रेखाओं के विषय में और इसके प्रति अध्ययन में रुचि लगेगी। और सेकंड पार्ट है हमारा, छात्र कोण एवं रेखाओं से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति में दिया है, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो है श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक है, झाड़न है और मॉडल इत्यादि का उपयोग किया है। जो भी क्लास वर्क में किया गया है वो करना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान बताना है हमें। पूर्व ज्ञान के अंदर हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी कोण एवं रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और अपन ने इसके बाद है पाठ्यस्थापन। पाठ्यस्थापन का मतलब है कि पाठ को स्थापना कैसे की, अपन ने किस तरह से पाठ की शुरुआत की। तो यहाँ पर आपको वो ही प्रस्तावना क्वेश्चन हमारे लिखने हैं। जैसे छात्र अध्यापक क्रिया ही हो गई। इसके बाद सेकंड कॉलम है छात्र क्रिया या फिर छात्रा क्रिया। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो छात्रों का आंसर क्या होगा, त्रिभुज। उसके बाद भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। उसके बाद आंसर बच्चे क्या देंगे, 3 भागों में। उसके बाद क्वेश्चन हमारा उठेगा, जैसे आंसर से क्वेश्चन उठाना है ना, तो क्वेश्चन क्या होगा, ये 3 भाग कौन कौन से हैं। तो 3 भागों के नाम लिखने हैं, जैसे समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि ये इनमें से एक, जैसे समबाहु त्रिभुज में के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो छात्र या छात्राओं का जवाब क्या होगा, 60 डिग्री का। लेकिन अपन पूछे कि कोण एवं रेखाओं के बारे में क्या जानते हैं, तो वो सभी निरुत्तर हो जाएंगे। यहीं से अपन पाठ्याभिसूचन का विस्तार करेंगे। जैसे आज हम कोण एवं रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे करें, पाठ का विकास किस तरह से करते हैं अपन। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, जैसे अध्यापन बिंदु,
अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं एवं श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश एवं कार्य। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक क्रियाएं क्या है? विकासात्मक कथन क्या होता है? विकासात्मक कथन में छात्र कहता है, अध्यापक कहता है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में बांटते हैं? तो छात्र क्रियाएं क्या होगी? 3 भागों में। इसके बाद ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण एवं अधिक कोण। इसके बाद जैसे पूरक कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके बाद क्या होगा? वो सभी निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, जैसे अब यहाँ पर क्या उठाया? पूरक कोण निकाल लिया। यहाँ से टॉपिक अपन को मिला पूरक कोण, जिसके बारे में अपन लेक्चर देंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन क्या हो जाएगा? कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण, समकोण एवं अधिक कोण। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा तथा 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा। जैसा आप देख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अर्थात इसी प्रकार 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होगा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाएं में क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पर छात्र क्रिया में लिख सकते हैं कि छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा। इसके बाद जो अपन श्यामपट्ट पर लिखते हैं, यहाँ पर ब्लैक शीट पर लिखना है। मैंने वैसे हिंट के तौर पर आपको दिखाया है। जब 2 कोणों का योग परस्पर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये सभी हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखाना, यानी ब्लैक शीट के ऊपर लिखकर चिपकाना है यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है? बोध प्रश्न। क्योंकि समझाने के बाद अपन बच्चों से फिर से क्वेश्चन करते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इस टाइप से अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद विकासात्मक क्वेश्चन। विकासात्मक प्रश्न होंगे, एक अधिक कोण में कोण का परिमाण कितने डिग्री के मध्य होता है? अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी इन दोनों के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, यदि 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं, तो क्या हो गया? आसन्न कोण। आसन्न कोण के योग कितना होगा? 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण के बराबर। आसन्न कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र छात्राएं निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद अपन टॉपिक उठाएंगे आसन्न कोण। छात्राध्यापक कथन। आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ शीर्ष के एक तरफ न होकर दोनों तरफ होते हैं। सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री है। अर्थात एक सरल कोण में कोण का परिमाण या परिणाम 2 समकोणों के योग के तुल्य होता है, यानी 180 डिग्री हो गया कि नहीं। यदि 2 कोणों के शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो तो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे आसन्न कोण जिनमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोण का योग 180 डिग्री है, रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। ये कोण संपूरक भी होते हैं। मैंने बताया ना 180 डिग्री यानी संपूरक कोण के बराबर होगी ना। इसमें छात्र और छात्राएं क्रिया क्या लिखेंगे? इसमें सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना और देखा। इसमें श्यामपट्ट कार्य जो लिखना है हमें, जैसे आसन्न कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और दोनों कोणों के उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होते हैं, जो कि आपको चित्र में भी दर्शाया है। इसके बाद बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में क्या होगा? जैसे सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? सभी जानते हैं 180 डिग्री का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रैखिक कोण युग्म कितने डिग्री का होता है? वो भी 180 डिग्री का होगा, सभी जानते हैं। इसके बाद आता है जैसे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न, यदि 2 रेखाओं के परस्पर काटे तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? सभी को पता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु परस्पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा, शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद अपन टॉपिक उठाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। छात्राध्यापक
कथन। इसके बाद क्या होगा, जब दो बिंदु रेखाएं एक बिंदु यानी एक शीर्ष पर प्रतिच्छेदित होती है तो इनका रेखाओं के आमने सामने बनने वाला कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोणों का योग एक संपर्क कोण के बराबर होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं। इसके बाद अपन ये डायग्राम उतार लेंगे, डायग्राम से दिखा देंगे। जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इस चित्र में कोण व कोण 1 व कोण 3 का तथा कोण 2 व कोण 4 के बराबर होगा। यह कोण युग्म कोण 1 कोण 3 के व कोण 2 कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण है या कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से निर्मित होते हैं। सरल रेखा AB व CD एक दूसरे के बिंदु O पर काटती हैं, जिनमें कोण AOC के सामने कोण DOB व कोण COB के सामने कोण ACD AOD है। ऐसे कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये सभी बातें बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उतारेंगे। जब दो रेखाएं, इससे आमपट कार्य होगा, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो इनकी दोनों रेखाओं के आमने सामने कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिया है अध्यापक क्रिया में, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर जैसे कोण AOC बराबर कोण DOB और कोण COB बराबर कोण AOD। बोध प्रश्न यहाँ पर 2 क्वेश्चन उठा लेंगे अपन। जैसे कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कोण 2 के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोण 4, तो यहाँ पर अपन ने कोण 4 बता दिया है। इसके बाद क्या है, कोण 3 के सामने अथवा कोण 3 के बराबर कौन सा कोण होगा, तो कोण 3 के बराबर कौन सा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कोण 3 के सामने का जस्ट का कोण, तो कोण 1। यही आंसर हमारे पास है। जैसे शीर्षाभिमुख कोण की दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से क्या होते हैं, तो वो निर्मित हो जाते हैं, बन जाते हैं शीर्षाभिमुख के कोण। इसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन में अपन को कोई 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। जैसे सम्मुख कोण का योग कितने डिग्री का होता है, जैसे ऑप्शन A 90 डिग्री, B 120 डिग्री और C 180 डिग्री और D में 360 डिग्री 360। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्मुख कोण का युग्म होता है, समान या असमान, खाली स्थान में भरना है। जैसे एक सरल कोण में कोण की परिणाम व समकोण के तुल्य होता है, सत्य है या असत्य ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है, 55 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, आसन्न कोण की परिभाषा बताइए, तो ये भी इसमें लिखनी है। इसके बाद हमें गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में क्या देते हैं, जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री तथा 15 डिग्री का पूरक कोण का मान लिखिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अपन एक बच्चों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन या फिर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उपयोगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। यदि आपको इसकी PDF की फ़ाइल चाहिए तो आप इंस्टा पर जुड़ जाइए और इंस्टा पर जुड़ने के बाद आप हाय लिखकर PDF सेंड करने के लिए बोले, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर नीचे लिंक में आप लिंक में देख सकते हैं। धन्यवाद।